चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने मुजफ्फरपुर नगर निगम की एक वार्ड परिषद की दबंगई और गाली गलौज का वीडियो अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है, जो बीते सोमवार की रात की है। एनडीए में शामिल नेताओं की ओर से बार बार जंगल राज कहकर दिए जाने वाले बयान पर अब मंगल राज की बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, देखिए खुलेआम कैसे बीजेपी नेता दुकानों में घुसकर व्यापारियों पर पिस्तौल तान दे रहे, गाली गलौज के साथ मारपीट कर रहे, रंगदारी नहीं तो धंधा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की यही कार्य संस्कृति है। जो जितना बड़ा गुंडा, बलात्कारी, अपराधी और रंगबाज है, वे उतना ही बड़ा नेता बनने की ओर अग्रसर है। यही उनका मंगल राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस और असहाय बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने अब एक और भड़काऊ बयान देते हुए चेतावनी दी है। इस पर गायकवाड़ ने कहा है कि उनके कार्यक्रम में आने वाले किसी भी कांग्रेसी कुत्ते को वह वहीं दफना देंगे। आपको बता दें कि बुल्डाना के विधायक गायकवाड़ द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा से बीते सोमवार को बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था, जिसे लेकर केस दर्ज किया गया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार प्रीत पक्ष मेले में शामिल होने के लिए बिहार के गया पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 सितंबर को बोधगया के एक प्रसिद्ध रिसोर्ट में ठहरेंगे। इस दौरान प्रीत पक्ष के पूजा अनुष्ठान में भाग लेंगे और विष्णुपद मंदिर में भी माथा टेकेंगे। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ जैसा हालात पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ की चपेट में, यहाँ सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित है। यूपी में गंगा, वरुण और घंघरा नदी उफान पर है। गोड्डा जिले के 35 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। बलिया में भी बाढ़ से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। बिहार में भी बाढ़ की वजह से कई गाँवों का संपर्क टूट चुका है। उड़ीसा में 250 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। भारत के कई राज्य में गणपति मंडल पर पथराव करने की घटना सामने आई है। हाल ही में गुजरात के सूरत में भी पत्थरबाजियों को लेकर बवाल हुआ था। अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भी मंडी में गणपति विसर्जन के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किए गए हैं। पत्थरबाजी के बाद भी मंडी में गणपति विसर्जन के लिए भगवान गणेश की मूर्ति ले जाते समय हुए हंगामे के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले थे और अब वह विदेश जाएंगे। कोर्ट से 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश जाने की इजाजत मिली है। इस पर बीजेपी घेर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि आरजेडी के युगराज राजनीति को खेल समझते हैं। बीच यात्रा से ही विदेश जा रहे, जनता से मतलब नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता कुंडल कृष्ण ने कहा, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि मैं आभार यात्रा पर जाऊंगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपको बता दिया होगा कि जनता अब आपको अपने बीच में नहीं देखना चाहती है, इसलिए यात्रा शुरू होते ही तेजस्वी यादव विदेश जाने की बात करने लगे। सारे युगराज राजनीति को खेल समझते हैं। नॉन सीरियस टाइप की राजनीति तेजस्वी राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता के बीच कम जाते हैं, व्यक्तिगत यात्रा पर जाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में पिछले 1.5 महीने से जारी हिंसा और कट्टरपंथी हमलों के खिलाफ हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। इस हिंसक घटनाओं का मुख्य निशाना हिंदू समुदाय बन रहे हैं, जिसके चलते अब उन्होंने कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। हिंदुओं की रक्षा का बीड़ा अब संतों ने संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अपनी आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में आरक्षण से लेकर चरवाहा विद्यालय तक बात की। उन्होंने चरवाहा विद्यालय को लेकर बीजेपी के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि पीएम मोदी तो खुद चौथी पास है। ऐसे में उनके लोग लालू यादव के चरवाहा विद्यालय की जो बात करते हैं, उनको पहले अपने गिरवान में भी झांकना चाहिए। पीएम मोदी जब चौथी पास होकर इंजीनियर सीएम नीतीश कुमार से पैर को पूछवाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में बीते कुछ समय से अपराधियों के घर ढहाने की बढ़ती कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी जघन्य अपराध के अपराधियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चलवा दे रही थी। विपक्षी दल सीएम योगी की इस कार्रवाई को धर्म और जाति से जोड़कर देखते थे। वे आरोप लगाते थे कि योगी सरकार का बुलडोजर खास तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलता है। सीएम योगी ने भी अपनी इस बुलडोजर एक्शन के जरिए अपनी राजनीति को भी धार देने की कोशिश की थी। उनके चाहने वालों में उनका यह बुलडोजर एक्शन खूब पसंद किया जाता था। भारत में एक बार फिर एक बीमारी ने तेजी से लोगों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ये इतनी खतरनाक है कि इसमें मरीज दवा का ओवरडोज ले रहे हैं, इसके बाद भी सेहत जस की तस बनी हुई है। बीमारी के नए नए गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसमें शरीर के प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, कभी नाक या मसूड़ों में दिक्कत होती है तो कभी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। अगर मरीज को समय रहते इलाज न मिले तो शरीर में लिक्विड्स की कमी हो जाती है। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। कई बार मरीज कोमा में भी चला जाता है। हार्ट पर दबाव पड़ने लगता है। इसलिए ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न खाए। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, बुलडोजर अन्याय पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उचित प्रक्रिया का पालन होना ही चाहिए। राज्य सरकार बदला लेने के लिए, सामूहिक दंड देने या भीड़ को खुश करने के लिए अक्सर बुलडोजर का इस्तेमाल करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 74वें जन्मदिन के खास मौके पर उड़ीसा के दौरे पर है। उन्होंने भुवनेश्वर में एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद जनता मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आदिवासी परिवार के पीएम आवास गया था। हर साल जन्मदिन के अवसर पर माँ से आशीर्वाद लेने जाता था। इस बार माँ नहीं है, लेकिन इस बार आदिवासी माँ ने मुझे खीर खिलाई। मैं यह अनुभव कभी नहीं भूलूंगा। आज सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कई भाजपा नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं। राहुल ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण और सिखों पर बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल पर निशाना साधा था। एनडीए नेताओं के इन बयानों पर अब कांग्रेस आग बबूला है और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को खत तक लिख दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है कि मैं आग्रह करता हूँ कि अनुशासन और शिष्टाचार के जरिए ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए। ऐसे बयानों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारत की राजनीति को पतन की ओर जाने से रोका जा सके। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जासूसी कराए जाने का आरोप लगाए जाने के बाद से सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता के अलावा आपकी पहचान ही क्या है? आपके माता पिता की आज तक जासूसी नहीं की गई। जनता के बीच आपकी क्या गतिविधियां है जिससे जनता आपको चाहती है कि आपकी जासूसी होगी? यह सब बेकार की बातें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्लाह का एजेंडा चुनाव के बाद भी आतंकवादियों को रिहा करने और पाकिस्तान के साथ वार्ता का है। केंद्र राज्य सरकारें देश के हर वर्ग को श्रेणी में ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं को पीछे सरकार का लक्ष्य देश के गरीब एवं पिछड़े लोगों को जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है, क्योंकि भारत में आज भी बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में असमक्ष है। यही वजह है कि सरकार ने ऐसे लोगों के लिए फ्री राशन स्कीम शुरू की हुई है। पूरे देश में गणपति विसर्जन बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आस्था के साथ लोगों ने अपने घरों में गणपति प्रतिमा स्थापित की और अब उन्हें विसर्जन किया जा रहा है। सड़क की शहरों पर हर रोज गणपति मूर्ति और विसर्जन की प्रक्रिया बड़े ही धूमधाम से हो रहे हैं। ऐसे में कानपुर में भी सड़कों पर हर रोज गणपति विसर्जन के साथ खूब जमकर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन कानपुर के थाना नवाबगंज क्षेत्र में गणपति विसर्जन के दौरान हवा में उड़ रहे गुलाल के बीच 2 पक्षों में जूते लात चलने लगे। खुशी के माहौल में उपद्रव की तस्वीरों ने पुलिस प्रशासन को हैरान कर दिया।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता वाले बयान पर साधु संत की नाराजगी खत्म होती नहीं दिख रही है। बीते दिनों अयोध्या में संतों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब प्रयागराज में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने अखिलेश यादव की आलोचना की है। कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने अखिलेश यादव के बयान को बेतुका बताते हुए संतों से माफी मांगने को कहा है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। आगामी शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल भी लाया जा सकता है। केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्ष ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है। राजद ने कहा है कि मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे हैं।